आज का सिचुएशन इंडिया के लिए क्या है? क्योंकि आज कहीं न कहीं यूएस, ट्रम्प सारी चीज़ें हमारे पीछे पड़ी हुई है। हमें कहीं न कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कहीं-कहीं जगह पर बैन्स लगा रहे हैं। आज भी मॉर्निंग में कुछ न्यूज़ आया था। तो आपके हिसाब से आज की तारीख में इंडिया में इन्वेस्ट करने में भलाई है या कहीं और यूएस के स्टॉक्स वगैरह लेने में सर है? देखो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखिए, जो कंट्री एक डेकेड में बेस्ट परफॉर्म करती है वो आने वाले डेकेड में नहीं करती है। ये पिछले 60 70 80 साल का डेटा है। जैसे अगर आप 2000 से 2010 की बात करोगे तो इमर्जिंग इकोनॉमीज ने परफॉर्म किया था, डेवलप्ड ने नहीं किया था। 2011 से 2020 डेवलप्ड इकोनॉमीज में परफॉर्म किया था, हमने नहीं किया था। इमर्जिंग मार्केट्स थोड़े खराब रहते हैं। ये डेकेड मेरे को लग रहा है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बट क्या इसका मतलब है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर नहीं चाहिए, पर इंडेक्स वाइज एक्सपोजर चाहिए कि भाई मैंने S&P 500 देख लिया या फिर मैंने नास्डेक देख लिया और मेरा एक्सपोजर हो गया, आई एम सॉर्टेड फॉर लाइफ। इंडिया और ट्रम्प का ये मैटर है कि अब मार्केट ने ये मान लिया कि भाई ये कुछ भी करेगा। ट्रम्प साहब हुँ। उठते हैं, उनको सपना आता है और वो काम कर देते हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बट वो चीज़ मार्केट डाइजेस्ट कर चुकी है। मार्केट में क्या करेक्शन नहीं हो सकता? आई थिंक एक ड्यू है, नेक्स्ट एक साल में एक अच्छा करेक्शन ड्यू है 15-20% का। पर उसका कारण ट्रम्प होगा, मुझे कम लगता है। कुछ ऐसा कर, देखो मार्केट एक न्यूज़ की वजह से दो बार नहीं टूटता। ट्रम्प की न्यूज़ हमें आ चुकी है, कुछ ऐसा कारण होगा जो अभी हमें नहीं पता है। मार्केट की वैल्यूएशन हो सकती है, जैसे कि अभी मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट चल रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको निकल जाना है सारा, क्योंकि अगर आप आज निकल गए और मार्केट अगले 6 महीने नहीं टूटा तो 6 महीने में इतना फोमो होगा कि सबसे टॉप में आपका ही निवेश होगा। हमें ऐसे समय पे ये करना होता है, हमारे एसेट एलोकेशन को फॉलो करना होता है। अगर हमारा पैसा बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टेड है तो वहाँ से निकाल के हमने लार्ज कैप में डाल दिया, फ्लेक्सी कैप में डाल दिया, लार्ज कैप स्टॉक्स में डाल दिया। अगर आपको लगता है कि आपका इक्विटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है तो थोड़ा पैसा निकाल के आपने गोल्ड में, डेट में डाल दिया। प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर लीजिए, फिर मार्केट टूटेगा तो एवरी मंथ फिर आपको अपने एसेट एलोकेशन को रीएलोकेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट सिचुएशन। पर दिवाली से पहले टूटेगा, दिवाली के बाद टूटेगा, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी मार्केट ने बनाया है, बेस बेस बना के बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। पर आपको अपने रूल्स को, बेसिक्स को फॉलो करना है, सिंपल एज दैट। अमेजिंग, अमेजिंग। सर मैं थोड़ा-सा स्ट्रैटेजीज़ और जानना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपका पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आपको अभी इतना एक्सपीरियंस है, इतना कनेक्ट्स आपके बन चुके हैं, इतने सोशल मीडिया पे हर जगह पर आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा ग्रोथ हो गया। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज आपको क्या पता मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हुआ नहीं हुआ? सर मैं मैं कभी किसी को नहीं दिखाता। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मैं आपको कभी देख किसी कर को नहीं के दिखाता। मैं हमेशा आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप पैसा कमा भी रहे हो ना, किसी को मत बताओ कभी भी। और पोर्टफोलियो कभी किसी को मत दिखाओ। लोगों को हुँ, इल्यूजन में रहने दो। जैसे बीच में मेरे पे ये वो वेरिफाइड पीएनएल वाली बात आई थी, उसके लिए सिर्फ उसकी वजह से मैंने मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रेड करना स्टार्ट किया था। 3 साल, साढ़े 3 साल हो गए। मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर तुम्हें इतनी चुल है कि भैया तुम्हें देखना है कि भाई प्रॉफिटेबल है नहीं है, मेरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जाके देख लो। पर्सनल अकाउंट्स में कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। अगर आप भी पैसा कमा रहे हो ना, पैसे को फ्लॉन्ट मत करो, पैसे को ज़्यादा बताओ मत, क्योंकि अगर आपने किसी को अपना पैसा बताया, सपोज मैं आया, मैंने आपको बताया कि मैं XYZ अमाउंट कमा रहा हूँ। अगर आप उससे कम कमा रहे होंगे तो आपको ईर्ष्या होगी। अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे तो जो मेरी वैल्यू है उसको आप इररिलेवेंट कर दोगे। दोनों ही ट्रू, सिचुएशन है, ट्रू। वो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अपना पैसा जितना छुपा के रखो, हमारे दादाजी क्या बोलते थे कि भाई पैसा छुपा के रखो, वो बेटर है, ज़्यादा दिखाओ मत। दिखाओ हुँ, इतना ही, अगर तुम प्राइवेट जेट ले सकते हो तो गाड़ी ले लो। तो उस हिसाब से चलेंगे तो बेटर रहेगा। पोर्टफोलियो के लिए मैं बहुत नया हूँ, मैं मार्केट में बहुत नया हूँ, मेरे को सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ है लोगों का पैसा मैनेज करते हुए या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। सो आई एम क्वाइट न्यू, बट येस मेरे पास ये पॉजिटिव एडवांटेज था कि मेरे पास पापा जी और दादाजी भी सेम फील्ड में थे, जिसकी वजह से मुझे उनका एक्सपीरियंस मिल पाया। करेक्ट। वरना मैं आई एम वेरी न्यू। 10 साल में तो आदमी कुछ सीखते हैं, बेसिक्स। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ सर, अभी आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस आ चुका है। अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती और अगर आपके पास अगले 5 साल का टारगेट होता कि अगले 5 इयर्स में मुझे 100 करोड़ का पोर्टफोलियो वापस से बनाना है, नहीं तो बना पाता। क्या स्ट्रैटेजी? नहीं ओके। बना पाता। लेट्स बी फ्रैंक, नहीं बना पाता सर। हुँ, 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 क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैसे ना होना इज़ ओके, पर पैसे होने के बाद ना होना वो आदमी नहीं झेल पाता। हुँ। मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं बना लूँगा पैसा। बट मेरे पास अगर पैसा हो चुका है, मैंने सब कुछ खोया और फिर वापस से आप कह रहे हो 100 करोड़ बनाना, भाई नहीं पॉसिबल 5 साल में। लेट्स बी प्रैक्टिकल। हो सकता है आप बोलते 10 करोड़, मैं कहता हाँ भाई कमा लूँगा। आप बोलते 15-20 करोड़, मैं कहता हाँ भाई कमा लूँगा। आप बोलते 50 करोड़, मैं कहता कमा लूँगा। 100 करोड़ नहीं पॉसिबल सर, ओके। 100 फिर करोड़ नहीं 10 पॉसिबल। करोड़ या 15 करोड़ कमाने 10 के लिए करोड़ कमाने स्ट्रैटेजी? के लिए मैं मेरे कोर स्किल पे काम करता और ओके। कोर स्किल पे फोकस करता। मेरा स्किल क्या है? मेरा स्किल है सोशल मीडिया पे काम करना। मेरे को सोशल मीडिया पे अवेयरनेस देना पसंद है। सेकंड मेरा स्किल है कि मैं लोगों के लिए फंड्स मैनेज कर सकता हूँ। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रादर हम मैनेज नहीं करते। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, PMS, AIF डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस पर हुँ, फोकस करता। मैं अपने बेसिक्स पे चले जाता। मैं नॉइजेस को हटा देता। अगले 6 करेक्ट। महीने में मेरे सोशल मीडिया पे काम का ही बात दिखती है आपको। मैं कहीं घूमने नहीं जाता, कभी वेकेशन नहीं होती, कभी फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठता। 6 महीने, साल भर मैं अपने आप चुपचाप सबसे कट ऑफ करके अपनी हुँ, मेहनत करता। और हाँ, 5 साल में
30-40-50 करोड़ तक हम बिल्कुल पहुंच जाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। सर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक बट वो कमा इसलिए लिया। पहुंच जाते हैं बाय द वे बिकॉज मेरे पास वो स्किल्स है। हम्म मार्क माय वर्ड्स, ऐसा नहीं कि मैं अनस्किल्ड आदमी हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं पहुंच गया। मेरे पास वो स्किल है, मुझे पता है इसके कि लिए कैसे कमाया हुआ है और कैसे सोशल मीडिया काम करता है। मेरे पास चैनल से सब कुछ, चैनल आज जुड़ जाए तो मेरे को पता है कि उसको ग्रो कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है। सॉरी आई कट यू हाँ डाउन, हाँ हाँ वरना हाँ लोग कहे कि 30 करोड़ कमा लेगा 5 साल में, कैसे कमाएगा? कैसे इसलिए क्योंकि कमाएगा मेरे राइट। पास वो स्किल सेट है। करेक्ट 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 करेक्ट। मैं बेसिकली कोर प्रिंसिपल जानना चाहता हूँ। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा वेल्थ को मुझे मल्टीप्लाई करना है, या जो भी मेरे पास अमाउंट है, करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया मेरा पोर्टफोलियो बन गया है, अगर उसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या क्या कोर प्रिंसिपल्स होंगे जिस पे मुझे फोकस करना चाहिए, जिसको मैं कंसिस्टेंटली रखूँ? और सर अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए तो आपको पता है वो प्रिंसिपल्स। अगर आपके पास 10 लाख रुपए तो हाँ, आपको वो प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे 3-4 चीज़ें बताता हूँ आपको मेन, जो आपके लिए शायद यूजफुल हो सकती है। पहला कि आपको अपने नॉइजेस जितने भी अराउंड है उनको एलिमिनेट करना है। आप पैसा लूज करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आपको पैसा लूज नहीं करना है। रूल नंबर 1 ये होता है कि आपको पैसा लूज नहीं करना है। रूल नंबर 2 होता है कि रूल नंबर 1 नहीं भूलना है। क्योंकि अभी आप जब आपके पास 10 लाख रुपए, इस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका 10 लाख 3 लाख रुपए रह जाए, क्योंकि 3 लाख से वापस से 10 लाख पहुंचने में 3 गुना करना पड़ेगा पैसा। अगर आपको 3 गुना करने की कैपेसिटी नहीं है तो उसको 70% डाउन भी मत होने दो। तो अपनी पैसे की सिक्योरिटी को फोकस में रखते हुए उसको ध्यान रखो कि पैसा लूज नहीं करना है। 10 लाख से 1 करोड़ की जर्नी सबसे डिफिकल्ट जर्नी होती है। रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम को नहीं छोड़ना है, इक्विटी को नहीं छोड़ना है, SIPs को नहीं छोड़ना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नहीं छोड़ना है। पहले 4-5 साल आपको पता भी नहीं चलेगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, पर जब 7 साल से आप जितना निवेश करोगे उतना आपका मंथली निवेश के जितना तो आपका डेली का पोर्टफोलियो अप डाउन हो जाएगा, तब आपको एक्चुअल मजा आएगा। तो उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 7 साल आपको देने हैं अपने पोर्टफोलियो को। थोड़ा सा टाइम दीजिए, रेगुलर इनकम्स के साथ करते रहिए। थर्ड, एक्सपेंडिचर्स करने हैं पर डेट ट्रैप में नहीं फंसना है। डेट ट्रैप कैसे? जैसे मेरे ऑफिस में ही एक मेरा सबसे पुराना सबसे प्यारा एम्प्लॉय है, वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे रूल्स जानता है, बट क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया। कुछ मोबाइल ऐप्स आती है जो आपको दिखाती तो है कि कुछ नहीं लिया जाता, कुछ वो इंटरेस्ट नहीं ले रही, बट वो 40-40% महीने का इंटरेस्ट ले लेती है। कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो भाई साहब, क्या कर क्या रहे हो आप? 40% साल का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उधर, नहीं कर सकते आप। तो आपको कभी भी डेट ट्रैप में, लोन्स में, दोस्तों को लोन देने में, अगर आप किसी दोस्त को लोन देते हो ना, अगर आप अभी बिल्कुल नए हो, यारी दोस्ती में दे दिया, फिर एक्सपेक्ट मत करो कि वापस आएगा। दोस्ती क्या होती है? आपने मुझसे मांगा, आपने मुझसे 10,000 रुपये मांगे, मेरे पास आज के दिन जेब में 10,000 पड़े और मैं आपको दे दूंगा, और कल मेरे को याद भी नहीं आएगा मैंने आपको दिया था, तो मैंने दे दिया, बात खत्म हो गई। करेक्ट। पर अगर मेरे पास टोटली 10,000 रुपये, आपने 10,000 मांगे, मैंने आपको 5,000 रुपये दे दिए, तो या तो हमारी दोस्ती रहेगी या फिर पैसा रहेगा। तो उधार देना, पर उस नियत से देना कि भाई ये मैं उधार नहीं दे रहा, मैंने बस दे दिया मेरे दोस्त को, बात खत्म हो गई। अगर आप उधार में रिलेटिव्स को, दोस्तों को डेट देते रहोगे, अपना पैसा उधार पे दोगे, तो आपका पैसा डिटोरिएट होगा, और स्टार्टिंग में आप ये डिटोरिएशन नहीं देख सकते। आपके जो दोस्त आपके साथ डेली शाम को बैठ के ड्राइव पे जाता होगा, डेली शाम को आपके साथ बैठ के मिलता होगा, वो आपसे मिलना बंद कर देगा अगर आपने उसको उधार दे दिया तो। अगर आपको किसी से रिलेशन खराब करना है कि यार ये बंदा मेरे को पसंद नहीं है बट फिर भी रिलेशन बहुत अच्छा है, उसको उधार दे दो, आपके रिलेशन अपने आप खराब हो जाएंगे, उनके फोन आने बंद हो जाएंगे। तो उधार वाले में, डेट ट्रैप में, इसमें नहीं पड़ना है, मत पड़िए, बच के रहिए। गलत आदतें बोलना बहुत आसान होता है, पर हम पढ़ जाते हैं सब लोग ही कहीं ना कहीं, बट गलत आदतों पे कहाँ तक पढ़ना है उसकी रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए तो हो जाएगा काम। मैं नहीं कहता कि आप कभी भी ड्रिंक ही मत कीजिए, अगर आपका कोई है शौक, आपको करना है, आप करिए, बट उसकी लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि एक गलत आदत आपके हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बहुत डिस्ट्रॉय करती है। गलत आदत में आप गलत कमिटमेंट कर जाते हो, गलत आदत में आप गलत जगह फंस जाते हो। गलत, आज तक जितने आध्यात्म रूप से कांड हुए हैं वो सब या तो हम बहुत ज्यादा खुश थे तब हुए, या फिर हम जब नशे में थे तब हुए, या फिर हम किसी चीज के नशे में तब हुए। फॉर एग्जाम्पल, राम जी वाला कब हुआ था? हम बहुत खुश थे, दशरथ जी ने दे दिया कि भाई तुम वरदान ले लो मेरे से, हम बहुत ज्यादा एक्सेस खुश होके दे दिया। अब आप एक्सेस खुश कब होते हो? जब आप पार्टी शार्टी ज्यादा वादा हो जाती है तो आप कुछ भी किसी को कमिट कर जाते हो। पांडव वाला कांड कब हुआ था? कि भाई वो नशे में थे, जुए के, कि भाई मेरे को जुए के नशा था उनको। मैं नहीं कह रहा कि उनको और किसी का नशा था, जुए का नशा था। अब जुए के नशे में आदमी फंस गया, वो भी एक बहुत बड़ा है कि भैया मेरे को पत्ते चाहिए। जुए के नशे में भैया श्री कृष्ण नहीं बचा पाए तो आप और हम क्या बचेंगे सर? बाद में बचाया उन्होंने, बट जुए के नशे में उनको पता था ये गलत काम हो रहा है, तो आपको नशा रोकना है। अगर आपको करनी है गैम्बलिंग तो आप जाओ, 5,000 रुपये लेके जाओ और सीधा कसिनो में जाओ और बोलो कि भाई मेरे को उड़ाना ही है, बात खत्म हो गई। स्टॉक मार्केट में कसिनो बना दिया तो आप फंसते चले जाओगे। तो ये थोड़े से बेसिक्स ध्यान रख लीजिए।